अपने पति को हनीमून ट्रिप पे लेके जाती है और कहीं ना कहीं अपने बॉयफ्रेंड द्वारा साजिश के तहत उसको निपटा देती है। आप इसके बारे में तो जान ही रहे होंगे ना। हाँ। क्या कहना चाहिएगा आप? कहीं ना कहीं गार्जियन टाइप की हैं आप। हाँ। इसका मुख्य वजह क्या है जो आजकल की लड़कियां लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रही है? उनका मनपसंद का शादी नहीं हो रहा है, बॉयफ्रेंड वाला बात है, तो बॉयफ्रेंड को कोई यहाँ तो सबसे बड़ा गार्जियन का गलती है। क्यों वो देख जान के अपना समझ के तब ना बेटी को शादी करना चाहिए। हाँ। उनका तो बेटा भी गया। अच्छा, एक का बेटा भी गया और इनका बेटी भी जेल में गया। जिनका बेटी गया तो अपराध करवे की ना। हाँ। वो तो अपराध की। तो कहीं ना कहीं जो है कि मर्जी से शादी करवा देना चाहिए जहां अगर लड़की तो क्या कीजिएगा उसमें तो। अच्छा, बात ये भी आता है कि लड़की के मन का बात अगर माँ जाने तो जाने कैसे। आजकल तो फेसबुकिया प्यार हो रहा है। बात तो सही है। हाँ। बात तो सही है कि फेसबुकिया प्यार ज्यादा हो रहा है। हाँ। सबसे बड़ा बात कि माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों के साथ, चाहे बेटा हो या बेटी, एक फ्रेंड के साथ जुड़िए। हाँ। एक फ्रेंडशिप के तरह से जुड़िएगा, फ्रेंड की तरह रहना चाहिए एकदम, बिल्कुल एकदम। ये कौन है आपके? ये मेरी बेटी है। मम्मी है आपके? यस। अच्छा, मम्मी के बात से आप कितना सहमत हैं? 100%। 100%। सोनम के बारे में क्या ख्याल है? आप भी एक लड़की हैं। वो कुछ लोगों का सोच के ऊपर डिपेंड करता है, बट इट डिपेंड्स कि आप आंटी रहिएगा अभी आप एक लड़की हैं, वो भी किसी के घर का बच्चा है, तो ये सारी चीज़ों को सोच के एट अ टाइम या तो आप मना कर दीजिए कि हाँ मेरे को इससे शादी नहीं करनी है, और अगर आप मना नहीं कर पाते तो आप उसको कन्विंस कर लीजिए कि भाई हम नई तरह से शादी कर पाते हैं। क्योंकि माँ बाप को फेस करना इस तरीके से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर डे वन से आप अपने माँ बाप को बता के चल रहे हैं कि हाँ मेरा कोई है, किसी के साथ चल रहा है, हम उसको आगे बताएंगे, उसके साथ आगे हम रिश्ता अपना रखना चाह रहे हैं या शादी करना चाह रहे हैं, तो ये डे वन से बच्चे को अपने माँ बाप के साथ फ्रैंक होना पड़ेगा। पहली चीज़। और अगर आप फ्रैंक नहीं हो पा रहे हैं और अगर आप में ये कैलिबर नहीं है, तो आप सामने वाले माँ बाप, इतना तो आज के टाइम में थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा या रील्स के अकॉर्डिंग समझदार तो हो गया है कि लड़का लड़की को एक साथ अकेले बैठने देता है या समझने देता है कि सेम डे अगर आप लड़का देखने गए या लड़की देखने गए तो आपको छोड़ा जाता है थोड़ा टाइम के लिए। आप उस टाइम उसको बोल दीजिए कि नहीं, हम आपसे शादी नहीं कर सकते, जो भी रीज़न हो। अच्छा, लगातार जो है इस तरह की घटनाएं आ रही है। अभी मुस्कान, फिर अभी सोनम, मीम्स बन रहा है, रील बनाया जा रहा है इसके ऊपर। कहीं ना कहीं आप भी एक लड़की हैं और आपकी मम्मी भी है साथ में। अगर ऐसे चीज़ों का अगर आप लोगों को फेस करना पड़े तो समाज के लिए क्या संदेश रहेगा? ऐसे आप लोगों के एज के जो लड़कियां हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? कहना वो तो एक ही चीज़ रहेगा कि आप समझदार बनिए थोड़ा। ज़रूरी नहीं कि हर बार लड़के ही गलत हैं और हर बार लड़के में ही फॉल्ट है। कई बार लड़कियां में भी फॉल्ट होती है। एक लड़की होने के नाते हम ये भी बोल सकते हैं हर लड़कियां गोल्ड डिगर्स नहीं होती हैं। अच्छा। लेकिन कुछ की वजह से सभी बदनाम होते हैं। जैसे हर लड़का अगर एक लड़की को सूटकेस में बंद करके कहीं रखा है या फ्रीज में दिखा रहा है तो उसमें लड़की या लड़का दोनों का सोच होना चाहिए। अगर आप दोनों सहमति के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं आप बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं बढ़ना चाहते एट अ टाइम आप रोक दीजिए उस चीज़ को। चलिए ठीक है, आपके मम्मी से थोड़ा बात करते हैं। क्या कहिएगा आंटी? आपकी लड़की हैं, कहीं ना कहीं एक नए जनरेशन की सोच रखने वाली है। अगर इस तरह का मामला अगर आप जैसे पेरेंट्स लोगों को फेस करना पड़े तो उनको क्या निर्णय लेना चाहिए, क्या संज्ञान लेना चाहिए लड़की के साथ? जैसे कि वो कहीं इच्छा जाहिर करे कि हमको शादी करना है, तो बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो ज़बरदस्ती शादी कहीं और कर देते हैं, और आप लोग कहीं ना कहीं, आपकी मम्मी हैं, ये आपकी लड़की है, क्या ऐसे संदेश देना चाहेंगे समाज को? इस तरह के तो बेटी दे ही दी है। सबसे बड़ा गार्जियन को उनके साथ फ्रैंक होइए, उसका सब जानिए। लड़का भी लड़की भी देखने जाता है, लोग अपना गार्जियन के थ्रू भी जा रहे हैं या अपने मर्जी से, तो सबसे पहले तो उन लोग को बात करने के लिए छोड़ दीजिए, 1 घंटा कहीं बात कर ले। अच्छा, ये चीज़ मिलता है। इस चीज़ से भी समझ में आता है, लड़की कह दे कि हम नहीं करेंगे, उसका बेटा नहीं जाएगा, या लड़का कह दे कि हम नहीं शादी करेंगे, उसकी बेटी नहीं जाएगी। अच्छा, कहीं ना कहीं बताया जा रहा है, चलिए मान लिया जाए कि अगर वो लड़की है तो बॉयफ्रेंड तो एक ही होगा, लेकिन बताया जा रहा है इस साजिश में 3-4 लड़के और शामिल है। इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? जरूरी नहीं ना कि बॉयफ्रेंड एक ही हो। आज के टाइम में लड़कियां बहुत हाईटेक चल रही हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही बॉयफ्रेंड हो। एग्जैक्टली। हर लड़की, मैंने अभी एक लाइन यहाँ पे कोट किया था कि हर लड़की जरूरी नहीं गोल्ड डिगर हो। हर लड़की जरूरी नहीं कि गोल्ड डिगर हो, और जरूरी ये भी नहीं है कि कलयुग के टाइम में आप सीता या सती जैसी लड़की ढूंढ के रखें। ऐसा नहीं है कि आपकी शादी हो रही है तो आप शादी से पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहे होंगे या शादी के बाद आपका कोई रिश्ता नहीं रहा
तो अगर ज़रूरी है तो आप अपने दोनों में इस चीज़ के लिए कर सकते अच्छा, हैं। ये बात आप भी एक लड़की है, थोड़ा सा पूछना चाहेंगे, ये चीज़ मानते हैं कि नहीं कि आजकल की बहुत सारी लड़कियां हैं जो डेटिंग किसी और से, चैटिंग किसी और से, मीटिंग किसी और से? ज़रूरी नहीं सारी लड़कियों के लिए आप बोल सकते हैं ये चीज़। ऐसा मतलब कई लड़कियां हैं ऐसे, अभी इसका कई क्या? लड़कियों, देखिए मैंने अभी क्या कहा, जॉ के साथ घूम पिसता, बट ये ज़रूरी नहीं है कि हर लड़कियां एक जैसी ही हों। चलिए ठीक है, धन्यवाद बहुत। हाजीपुर। अच्छा, ये जो वायरल जो ये पत्नी है, बेवफा पत्नी सोनम के नाम से वायरल हो रही है, उसके बारे में जानते हैं? हाँ पता है। अच्छा, ऐसे घटनाएं जो हैं लगातार आ रही है, इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? देखिए क्या कारण वजह है आखिर ऐसी घटनाएं जो हैं क्यों हो रही है? किसकी लापरवाही है? लापरवाही जो है जैसे कि एक लड़का लड़की जो है, अगर मान लिया जाए कि शादी हो जाता है, पत्नी को पिछला जो शादी के पहले जो भी कर्म कर रहा हो सबको छोड़ते आके अपने पति को सेवा करना चाहिए। लेकिन यहाँ ज़्यादातर शादी का कुछ महीना 2 महीना भी नहीं हुआ था तो सारा गलती तो यहाँ लड़की को श्रेय जाता है। यदि उसका बॉयफ्रेंड था तो बोलता कि हम शादी नहीं करते। अच्छा, लड़की की माँ कह रही है कि हमको नहीं पता था कि सोनम ऐसे करेगी, उसके माँ के लिए क्या कहिएगा? अब देखिए माँ बाप तो प्यार तो जैसे कि छुपा रुस्तम ही होता है। माँ बाप तो जानता नहीं है कि मेरा फलना बेटी, अगर माँ बाप जान भी, शायद अगर जान भी रही होगी तो अपना भार कोई भी जो है चाहता है कि मैं अपना बेटी को शादी करके किसी तरह से मामला अगर माँ बाप अगर जान रहे हैं तो जिससे उनका पहले से अफेयर है उससे भी तो करा देना चाहिए, ये भी तो ऑप्शन है। देखिए बहुत सारा है, अफेयर है तो इसका मतलब ये नहीं है, बहुत सारा ऑप्शन आता है, मर्यादा है कि हम अपनी बेटी को जैसे कि ऐसे दूसरे के हाथ में न थमा, बहुत सारा कारण है। इसलिए ज़्यादातर लड़की को ही गलती है, लड़का को उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर रही हो, दूसरों औरतों का भरोसा खत्म कर रही है, हैं? दूसरों औरतों का भरोसा भी खत्म कर रही है, लोगों का महिलाओं पे से भरोसा उठता जा रहा है। लगातार ये घटनाएं हाँ, आपको पता है कि नहीं? पति मुस्कान जो अपने है हाँ, ड्रम में डाल वो दी भी थी। ड्रम में डाल दी हाँ। महिलाओं को छूट और देगा फिर तो वही होगा। वही क्या बोले भैया? महिलाओं को छूट देगा तो वही होगा। दूसरे पति भी अपनी पत्नी पे भरोसा अरे तो नहीं अभी कर तो पा उसके रहे शादी का 10 दिन हुआ भैया, तो क्या छूट दिया क्या होगा? छूट 10 दिन दिया? 15 दिन। कलयुग है। हाँ। आपकी वाइफ भी आपको ऐसे आपको भी वैसे कर सकती है जिसे सोनम ने तो किया है। क्या मुख्य कारण क्या है इसका, जो औरतें इस तरह की कदम उठा रही है? तो ये तो गलत उठा रहे हैं, जब उसको उसके साथ वेस्टर्न नहीं कल्चर के- रहना है तो उसको छोड़ के भी जा सकती है उसको। इससे क्या फायदा होता है ना, उसे उसके साथ भी तो नहीं रह पाई वो, अच्छा। आखिर जेल में ही चली गई, वो भी जेल में उससे क्या फायदा हुआ उसको। अच्छा, साजिश में बताया जा रहा है कि कई लड़के शामिल हैं, तो जाहिर सी बात है कि बॉयफ्रेंड तो एक ही रहेगा, एक ही रहेगा। लेकिन और कई लड़के शामिल हैं इसके साथ में। इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? आखिर हो अपने सकता हस्बैंड है। को मारने के लिए इतने बड़े षड्यंत्र की आवश्यकता पड़ी, और वो भी शादी के 10 ही 15 दिन बाद। जी, अब अच्छा, ऐसे लड़की जो है, महिला है, उनके गार्जियन के लिए क्या संदेश रहेगा? आप भी महिला हैं। उसके गार्जियन के लिए क्या संदेश रहेगा? संस्कार भी कमी है, फिर अपने बच्चों के दिल की हाल भी जानना चाहिए कि उनके मन में क्या चल रहा है। उनकी ज़बरदस्ती, ये ज़बरदस्ती भी करना बेकार है ना उनके साथ। तो उनके माँ बाप की भी कहीं ना कहीं गलती को उसके साथ ज़बरदस्ती उन लोगों ने किया कि शादी कर, शादी कहीं कर। ना कहीं जबरन शादी शादी करवाना करवाया, हाँ, नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। हाँ। जब उसका तो फिर उसके चक्कर में क्या वो भी गया, वो भी गई। मुस्कान को तो जबरदस्त शादी हाँ। नहीं कराया गया, तो वो ऐसा क्यों वो की? लोग तो लव मैरिज की। हाँ, तो वो ऐसा क्यों की आप तो बताइए। इसके पीछे का वही तो जानना चाहेंगे कि मुख्य कारण क्या है। समाज जो है लगातार ऐसे घटनाओं को सामना कर रही है। अभी मुस्कान का रील इंस्टाग्राम का रील, इंस्टाग्राम पर रील सारा काम बिगाड़ रहा है। अच्छा, हाँ रील का काम है ये सब। हाँ, रील में तो आर्टिफिशियल दिखाया जा रहा था, इमेजिन वर्ल्ड है, हाँ। अब उसको लोग रियलिटी में ला रहे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं ये रील के कारण रील का ही लड़कियां बिगड़ इफेक्ट रही है ऐसे। एकदम। अच्छा, इसका दूसरा उपाय नहीं है। क्या मैडम इस सब बात से सहमत हैं कि रील के कारण लड़कियां बिगड़ रही हो हैं? सकता है क्योंकि हम लोग तो रील देखते नहीं, इसलिए हमें पता नहीं। आप लोग रील बनाते भी नहीं? नहीं, हम लोग इंस्टाग्राम चलाते भी नहीं है। चलाते नहीं? नहीं। देखिए, महिला आप भी हैं, और देखिए कहीं ना कहीं अब जिस अभी के टाइम में जो इंस्टाग्राम को अंग प्रदर्शन का एक मंच बना दिया गया, ऐसे ज़माने में आप रील नहीं बना रहे हैं, कहीं ना कहीं अच्छी बात है। हमारे घर में अलाउ नहीं है, आपके घर में अलाउड नहीं? अलाउ नहीं है हमारे घर में, अच्छा। बस इसीलिए है और कुछ नहीं। अच्छा, सोनम के लिए और ये राजा रघुवंशी जो है, इसके लिए आपका क्या राय रहेगा? ऐसे लड़कियों के लिए क्या संज्ञान लेना चाहिए सरकार को? बहुत लेना चाहिए, जैसे कि अब क्या बताऊँ उसके बारे में कुछ समझ। अच्छा, जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे गलत तरीके से जो रील वीडियो बनाते हैं, उन लड़कियों और उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? वो गलत करते, ऐसे नहीं बनाना चाहिए ना उनको, गलत बात है ऐसे। अच्छा, कहाँ घर हुआ मैडम? गोपालगंज।
चलिए ठीक है, धन्यवाद। पुरुष जिस तरह महिलाओं के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग है, उस तरह पुरुषों के लिए राष्ट्रीय पुरुष आयोग भी होना चाहिए। पुरुष आयोग भी होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। पुरुष भी सुरक्षित नहीं है। नहीं है, क्यों सुरक्षित है? कोई सुरक्षित नहीं है। हाँ। इस समय ऐसा जाल बनाया जा रहा है कि पुरुषों को ट्रैप में लिया जाता है। ट्रैप में आने के बाद वो तो सबसे पहले मेंटली डिसऑर्डर हो जा रहे हैं, हाँ। वो डिप्रेशन हो जा रहे हैं, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। डिप्रेशन चले जाए। तो जिस तरह महिलाओं का अपना अधिकार है महिला आयोग में शिकायत करने का, तो पुरुषों का भी अधिकार होना चाहिए। और इसके लिए सरकार को सोचना नहीं, त्वरित एक इसके लिए क्या बोला जाता है, एक संगठन करना चाहिए पुरुषों के लिए। नहीं तो आप देख लीजिए, यहाँ एक बेंगलोर वाला घटना देख लीजिए, मानव काला देख लीजिए, आगरा वाला, ये आपके सामने रघुवंशी वाला हुआ, और कहा जाने कितना होगा, मुस्कान भी, ज्योति मौर्य, कई तरह ये बताइए महिलाओं के साथ जो पुरुष गलत काम करते हैं, रेप करते हैं, उनको फांसी हो जाता है। यही क्या हुआ है पुरुषों के साथ? एक आपने साइकोलॉजी हिसाब से सोचिए तो ये रेप टाइप की घटना हुआ है कि नहीं? एकदम हुआ है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए सरकार को? इसके लिए क्या करना चाहिए आप बताइए? सरकार को कहीं ना कहीं इस पे संज्ञान लेना चाहिए। और अच्छा बताइए, इंडिया एक देश है, यहाँ तो सिर्फ महिलाएं नहीं रहती है, पुरुष भी रहते हैं। तो जितना अधिकार महिला, यहाँ तो सभी को क्या होता है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, सभी के सामने समान लॉ बराबर है। तो सबके पुरुष सब करते हैं तो उनके लिए फांसी है, महिला करती है उसके लिए छूट उठ कहाँ दे रहा है? उसको भी जिस तरह पुरुष के लिए किया जाता है उस तरह इसको भी उसी तरह कानून बनाकर, या जो प्रधान कानून नहीं है उसका तो एक नया संसद में बिल पास कर एकदम प्रधान हो के नया कानून लाइए। हाँ, ऐसे महिलाओं के लिए। हाँ चलिए ठीक है। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम दीन मधु। देखिए, बेवफा पत्नी सोनम जो अपने ही हस्बैंड, अपने ही पति का बॉयफ्रेंड द्वारा हत्या कर दी। कहीं ना कहीं हम महिलाओं से भी जानने का प्रयास किए हैं कि इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। बाकी आप लोग का क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।